अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 पे। इसमें हम लिस्ट्स और हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं अपना जो नोटपैड ओपन करता हूँ। तो इसको मैंने ओपन किया, ओपन विद नोटपैड। तो देखें, ये तो हेडिंग्स दूसरी ओपन हो गई है, लेकिन मैं ये पेज वेब पेज 1 इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड। अब देखें, आप एट अ टाइम आप कितनी हेडिंग्स बता, एक टाइम में एक मतलब एक ही जगह पे आप 6 हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो पहली हेडिंग क्रिएट करेंगे वो थोड़ी बोल्ड होगी, उसका साइज भी बड़ा होगा। फिर दूसरी करेंगे वो पहले की निस्बत छोटी हो जाएगी, फिर तीसरी उसकी दूसरी की निस्बत छोटी हो जाएगी। इस तरह वो 6 से मतलब चलती जाएंगी। तो हेडिंग के लिए टैग आप H यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके दरमियान जो भी लिखेंगे वो टैग के दरमियान, तो वो आपके हेडिंग कंसीडर होगी। तो आप हेडिंग जिस तरह पेपर्स में लगाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स मतलब पेपर सॉल्व कर रहे होते तो आप हेडिंग्स क्वेश्चन के लगाते हैं ताकि आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो इसी तरह वेबसाइट्स पे अगर आपने कोई मैसेज वगैरह जनरेट करना तो आप हेडिंग्स वगैरह लगा के करेंगे, तो इससे आपकी वेब पेज की जो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो मोस्टली जो आपकी प्रेजेंटेशन जब अच्छी होगी तो जो उनको जो व्यूअर्स होंगे जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उनके लिए पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो ठीक है, जितनी आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव होगी उतने आपके व्यूअर्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम हेडिंग से मैंने टैग लगाया हुआ है। H1 में मैंने लिखा हुआ 9th क्लास। ठीक है, तो मैंने नीचे में हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 इस तरह लिख दी। आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली मैंने हेडिंग 9th क्लास लिखा हुआ, फिर 10th क्लास लिखा हुआ। तो जो मेरी पहली हेडिंग में शो होगी वो 9th क्लास की होगी। फिर उसके बाद मैंने H1 का जो टैग स्टार्ट किया तो उसको यहाँ मैंने स्लैश लगा के क्लोज भी कर दिया। ठीक है, मैंने दूसरी हेडिंग लगाई हुई है 10th क्लास, उसके बाद मैंने उसको भी क्लोज कर दिया। तीसरी मैंने हेडिंग सिर्फ हेडिंग 3 लिखा हुआ है, मतलब हेडिंग 3 शो होगा मेरे वेब पेज पे, और उसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह मैंने 6 हेडिंग लगाई हुई है। ठीक है, तो इसको अब हम ओपन करते हैं किसके साथ, इसको हम ओपन करते हैं क्रोम के साथ। ब्राउजर जो मेरा क्रोम, उसके साथ मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कौन सा रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करता है। ये ओपन तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब इसको हम करते हैं। तो देखें, 9th क्लास पहली हेडिंग दिखाई है, 10th क्लास से छोटी होगी, हेडिंग 3 से छोटी, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, मतलब H1 के टैग के दरमियान हमने 9th क्लास लिखा था तो वो 9th क्लास वेब पेज पे शो हो गया। ठीक है, फिर 10th क्लास लिखा और 10th क्लास शो हो गया। फिर हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस तरह ये आप हेडिंग जनरेट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि ये आप एक के टाइम में मतलब 6 हेडिंग्स लगा सकते हैं, मतलब सब हेडिंग्स अगर अपने लगानी तो ये तरीका यूज करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 9th क्लास इधर हो, मतलब 9th क्लास फिर दोबारा इस जैसा ही हो, तो यहाँ भी आपने H1 भी वाली हेडिंग लगानी होगी। ठीक है, तो हेडिंग से बरात के H1 में वाली बड़ी हेडिंग है, H2 वाली उससे छोटी, H3 उससे छोटी। ठीक है, आप इतनी हेडिंग सब दिखाना चाहते हैं तो आप H1 टैग 1 लगा के उनके दरमियान जो भी लिखेंगे वो एज आपकी हेडिंग 1 कंसीडर होगी। ठीक है, उसके बाद आइए हम दूसरा देखते हैं जो हमारा लिस्ट से रिलेटेड लेक्चर है, उसको हम अब देखते हैं। इसको मैं नोटपैड से ओपन करता हूं। तो देखें, आपके पास जो आप लिस्ट क्यों दिखाते हैं, ताकि आपकी जो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आप अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट की लिस्ट बनाओ जो कि आपका टेस्ट हुआ, तो उसमें आप रोल नंबर के हिसाब से भी बनाते हैं, कभी अनऑर्डर से भी बना देते हैं। तो लिस्ट की 3 टाइप है, एक होती है ऑर्डर, एक होती है अनऑर्डर, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट में आप ऊपर हेडिंग दे के और नीचे मतलब उसकी डिफाइन डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पे आप एक नंबर से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एटसेट्रा, रोल नंबर 22, मतलब इस तरह आप कोई भी नंबर जनरेट करके वो लिस्ट तैयार करते हैं। अनऑर्डर पे आप बगैर किसी नंबर के मतलब तितर बितर जिस तरह मतलब वो ऑर्डर कुछ होते हैं उसके मतलब डिस्क वगैरह कुछ मतलब निशान लगा लेते हैं, तो मतलब अनऑर्डर में आप इस तरह अपनी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर लिस्ट पे दिखानी है तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपका टैग जो यूज होता है OL होता है। ठीक है,
OL टैग होता है। तो उसके आगे एक एट्रीब्यूट होता है, उसका मतलब टाइप उसमें बयान करेंगे। अगर आप आई लिखेंगे तो वो आपकी जो रोमन गिनती में जिस तरह आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, यूजर नंबर 1 यूजर नंबर 2 इस तरह आ जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखेंगे तो वो नंबर्स में आपको शो करेगा, मतलब नंबर्स में दिखाएगा आपको। वो पहली जो लिस्ट होगी वो नंबर 1 पे, दूसरी नंबर 2 पे, तीसरी नंबर 3 पे एटसेट्रा इस तरह, ठीक है। तो मैंने देखो पहले मैंने ये हेडिंग लगाई, यहाँ से देखो, यहाँ से जो कर्सर यहाँ पे आ रहा है, ये देखो मैंने यहाँ हेडिंग लगा दी, मतलब H1 अलाइन। मैंने हेडिंग का भी आगे एट्रीब्यूट होता है अलाइन, तो आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। हेडिंग आप सेंटर में भी दिखा सकते हैं, राइट पे भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट पे भी दिखा सकते हैं। मैंने सेंटर पे ये मैंने अलाइन एट्रीब्यूट किया और 9th क्लास टोटल चैप्टर्स को मैं सेंटर में दिखाना चाहता हूँ। ये सेंटर में वेब ब्राउजर उसको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने लिस्ट स्टार्ट कर दी। OL आपका टैग होता है लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए, और LI लिस्ट 1 दिखाएगा, और LI2 LI3 LI4 LI5 एटसेट्रा सो ऑन, जितनी आप लिस्ट यहाँ दिखाना चाहते हैं वो LI टैग लगा के, ये सिंगुलर टैग्स है, ये सिर्फ स्टार्टिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। उसके आगे जो भी लिखेंगे वो आपके हेडिंग के तौर पर वेब पेज पर शो होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ दूसरी फिर एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उसको अलाइन किया हुआ है सेंटर, ठीक है। मैं 9th क्लास स्टूडेंट्स अब दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने उसकी भी एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इसकी भी आप कोई भी टाइप मेंशन कर सकते हैं। अगर कैपिटल A लिखेंगे तो कैपिटल A में पहला जो होगी लिस्ट वाली आइटम उसको A से रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे को कैपिटल B से, तीसरी को कैपिटल C से। अगर आप यहाँ I लिखेंगे तो रोमन गिनती में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसको हम ओपन करते हैं क्रोम से, ओपन विद क्रोम। मैंने इसको ओपन से क्रोम से ओपन किया। अब इसको हम रिजल्ट देखते हैं। होपफुली ये देखिए ये अनऑर्डर में दिखा रहा है, लेकिन मैंने उसमें चेंजिंग की है, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया। तो मैं सेव करके बाद में उसको रिफ्रेश करता हूँ क्रोम को। अब मैं यहाँ से क्रोम को रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि हमारी जो लिस्ट है वो देखो ऑर्डर लिस्ट में आ गई 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इस पे कुछ नहीं मतलब डिफाइन किया। ये मैंने हेडिंग भी लगाई थी सेंटर में, तो देखो 9th क्लास टोटल चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसने मुझे दिखा दी है ये ऑर्डर लिस्ट। यहाँ कितनी मर्जी लिस्ट बना सकते हैं। तो आप अपना एक प्रेजेंटेशन मतलब वेब पेज की क्रिएट करते हैं, ताकि आपके जो व्यूवर्स होते हैं उनको, अगर आपने कोई आइटम मतलब आपकी जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप जो आइटम रिप्रेजेंट की हुई है वो आसानी से उनको मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी ऑर्डर स्टूडेंट्स 9th क्लास स्टूडेंट दिखाए हुए ABCDE। तो आप यहाँ पे मैंने टाइप मेंशन की हुई। यहाँ पे टाइप आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आप कुछ भी टाइप मेंशन करेंगे, कोई एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका जो नंबर्स में करेगा। लेकिन मैंने यहाँ आई कर दिया। अब आई में आप देखते हैं जिस तरह आपके क्वेश्चन पेपर पे यूजर नंबर लिखे होते हैं इस तरह अब ये आएगा, ठीक है। तो ये देखिए I 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट मतलब अनऑर्डर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसको सिंपल जो टैग है आप वो ही करेंगे, OL की बजाय UL कर दें। तो मैं इस पे चेंजिंग कर देता हूँ, तो UL करता हूँ। तो यहाँ भी मैं अब OL की जगह UL कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी भी टाइप होती है। अगर आप मतलब TYPE टाइप इसकी लगाना चाहते हैं, मतलब वो इसके साथ बबल्स दिखाना चाहते हैं DIS के, तो डिस्क लगा दे। 3 टाइप की होती है, डिस्क स्क्योर होती है, ठीक है, एक और होती है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ डिस्क लगा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये आपकी जो लिस्ट आएगी वो अनऑर्डर में आ जाएगी, मतलब कोई इसका नंबर वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये डिस्क में आ गई। तो इसकी एक और शक्ल होती है, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखें। तो उसको मैं अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कि मुझे ये डिस्क सिक्योर चाहिए, SQUAR मुरब्बे की शक्ल में। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ। तो दोबारा मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखेंगे तो ये आप स्क्वेयर्स की फॉर्म में आ चुका है, देख के, ठीक है। तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। अगर आपने अनऑर्डर बुलानी है तो UL टैग इस्तेमाल करेंगे, और LI तो हर एक आइटम के साथ होगा। इसके साथ हमने LI रिप्रेजेंट किया, तो ये बयान LI क्या कर रहा है, ये सिंगुलर टैग बयान कर रहा है। ये पहली आइटम है, ये दूसरी है, तीसरी है। जितने हम LI लगाते जाएंगे वो इंडिकेट कर रहा होगा ये आइटम है, ये इतनी लिस्ट में शो करवानी। ये हमारी अनऑर्डर्ड है। फर्क यह है कि ये अनऑर्डर में मतलब इसके साथ कोई नंबर्स वगैरह नहीं आएंगे, जिस तरह 1 2 3 मतलब एक ऑर्डर पे आ रहा है, ये अनऑर्डर में बेतरतीब से, ठीक है। तो इसके साथ आप कोई भी डिस्क भी लगा सकते हैं, स्क्योर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिए।